बात उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक गांव रास्तापाल में कोई सरकारी स्कूल नहीं था, इसलिए नाना भाई खाट वहां एक स्कूल चलाते थे जिसमें सेंगा भाई रोत शिक्षक थे। इस पाठशाला में आदिवासियों के बच्चे पढ़ते थे। इनमें एक भील बालिका भी पढ़ती थी जिसका नाम था कालीबाई। उसकी उम्र 13 वर्ष थी। चूँकि उस समय अंग्रेज़ों और सामंतों का अत्याचार चरम पर था और पूरे देश में आज़ादी की लहर थी, इसलिए सेंगा भाई भी पाठशाला के बच्चों को अंग्रेज़ों के अत्याचारों और वीरों के बलिदान की कहानियाँ सुनाया करते थे। कालीबाई उन्हें ध्यान से सुनती थी। वह अपने गुरु सेंगा भाई की परम भक्त थी। जब सामंतों ने गांव-गांव में खुली हुई पाठशालाओं को बंद कराना चाहा, तो नाना भाई ने प्रण किया कि जब तक मेरी जान रहेगी, मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और उनमें देश प्रेम की भावना जगे। जून 1947 को पाठशाला को बंद करवाने पुलिस और जिला न्यायाधीश रास्तापाल गांव पहुंचे। उस समय कालीबाई खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई ही थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद कर दो और हमें चाबी दे दो। इस पर सेंगा भाई ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो न्यायाधीश गुस्सा हो गए और सिपाहियों से कहा कि इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। जब नाना भाई उन्हें बचाने आए तो सिपाही उन्हें भी बंदूक के कुंदों से पीटने लगे, जिससे वे घायल हो गए और बेहोश हो गए। इसके बाद सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। पाठशाला के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई, किंतु किसी ने भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं की। कालीबाई उस समय खेत से वापस आ रही थी। उनके सिर पर घास का गट्ठर था और हाथ में हंसियाँ। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा तो घास का गट्ठर वहीं जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी, ठहरो, मेरे गुरुजी को कहाँ लेकर जा रहे हो? और झट से ये कहते उसने रस्सी काट दी। इतना देखते ही सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। ये सब देखकर रास्तापाल में हजारों भील जमा हो गए, जिनसे डरकर सिपाही और न्यायाधीश भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बालिका ने दम तोड़ दिया। इस घटना में नाना भाई की भी जान चली गई, किंतु सेंगा भाई को बचा लिया गया। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। वह नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, किंतु हजारों दिलों में आज़ादी की अलख जगा गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। बने रहिए एसके दुनिया पर।